जय गौ माता। आज पुणे में हूँ और मेरे साथ शिव शंकर स्वामी जी हैं जो एक गौरक्षक हैं। आप देखते होंगे कई बार खबरें आती हैं कि यहाँ गौरक्षकों ने गाय कटने जा रही थी, उस ट्रक को पकड़ा और उसमें से गौमांस निकला, उसमें जो गायें कटने जा रही थी वो निकली। तो ये उन गायों को बचाते हैं और पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है, इनकी बहुत लोकप्रियता है। महाराष्ट्र में इनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, युवा इनको बहुत फॉलो करते हैं और एक सच्चे भक्त के रूप में ये जाने जाते हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत नमस्कार। मुझे ये बताइए कि इतना कुछ हो रहा है देश में, लोग गाय को माता भी मानते हैं, लेकिन उसी माता को आखिर कटने दे देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? यह किसानों की भी एक आर्थिक परिस्थिति बहुत नाजुक है। तो वो किसान की इच्छा नहीं रहती कि अपना गाय और बैल काटने के लिए देना है, लेकिन हमारे बीच जो कई हिंदू है जो कसाईयों की दलाली करते, वो कसाईयों के पास से 1000-2000 रुपये लेते और किसानों के पास जाते हैं, तुम्हारी गाय हमको दे दो, हम पालते हैं, हम काटने के लिए लेके नहीं जा रहे, वैसा बोल के गायों लेते और गाय के ऊपर गुलाल डाल के उजड़ खाने तक लेके दे देते। उन्हीं की वजह से ज़्यादा करके गाय और बैल की कत्ल हो रही है। और महाराष्ट्र में गौ हत्याबंदी का कानून है, लेकिन अंमलबजावनी कोई प्रशासन कर रहा नहीं। इसकी वजह से भी ज़्यादा करके गाय और बैल काटने जा रहे। तो लेकिन कई बार ऐसा सुनने में भी आता है, मीडिया भी ऐसा पोर्ट्रेट करता है कि इस जब भी गौरक्षक किसी भी गाड़ी को पकड़ते हैं या किसी भी ऐसा कोई केस आता है तो उसमें गौरक्षक दल की भी कई बार गलती ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? गौरक्षकों की कोई गलती नहीं रहती। गौरक्षक जो भी काम करते वो प्रामाणिक हेतु से, निस्वार्थी भाव से सब काम करते हैं और पुलिस की मदद से ही काम करते हैं। लेकिन कसाई लोग क्या करते, कोई भी झूठा इल्ज़ाम गौरक्षकों के ऊपर लगाते, तो वैसा जो भी गौरक्षक करते हैं वो प्रामाणिक हेतु से काम करते हैं और गाय और बैल बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों की अगर मैं बात करूं तो 2 केस मैंने जो मीडिया में उछले उनके बारे में काफ़ी सुना और बहुत हल्ला भी मचा। एक महाराष्ट्र में एक गौरक्षक का एक मृत्यु हो गई इसी तरह, लेकिन एक केस हुआ हरियाणा और राजस्थान में। वहाँ 2 जो लेके जा रहे थे गाय को, उनकी मौत हो गई। तो इन दोनों ही केसेस पर आपकी नज़र में भी रहे होंगे, तो आपका क्या आकलन है, क्या कहना चाहते हैं? अभी जो महाराष्ट्र में जो प्रकार हुआ नांदेड़ जिले में, तो उनको गौरक्षकों को कसाई लोगों ने मिल के जमा के कार्यकर्ता की मर्डर कर दिया। वैसा सब महाराष्ट्र में जगह जगह पे कार्यकर्ताओं के ऊपर हल्ले हो रहे, जानलेवा हमले हो रहे और उसमें कई गौरक्षक जख्मी है। तो वैसा चालू। और जो तुम लोगों ने जो बोला, आपने जो बात की कि गोरक्षक मारते, तो वैसा कभी महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हुआ। बाहर का मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में गोरक्षक कभी किसी कसाई को मारते नहीं, जो भी है कानून से काम करते हैं। अच्छा, तो क्या जब आप ये करते हैं, इस तरह के मिशन पे निकलते हैं, तो कैसे आपको पता लगता है कि फलाना गाड़ी जा रही है? कैसे आपको पता लगता है कि इसमें कटने के लिए ही जा रही है? ऐसा क्या नेटवर्किंग आपने डेवलप किया इतनी कम उम्र में? हमारे जगह जगह पे बच्चे लोग रहते हैं और हर ज़िले में हर दिन एक बाज़ार रहता है जानवर का, तो वहाँ पे किसान लोग जानवर लाकर खरीदी बिक्री करते हैं। तो वहाँ पे हर किसान और किसान को ही बेचना चाहिए। वैसे बाजार समिति में रहता है, लेकिन वहाँ पे कसाई लोग ज़्यादा करके आते हैं और कसाई लोग जो जानवर लेते हैं और वो टेम्पो में भरते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको लग जाती है। तो फिर हम पुलिस की मदद से बाहर वो गाड़ी पकड़ते हैं और उनके ऊपर महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम के ऊपर से कार्रवाई करते हैं और सब कार्रवाई होने के बाद सब जानवर गौशाला में बेच देते हैं। मैं क्योंकि पूरे देश में घूमता हूँ, गायों का प्रचार प्रसार करता हूँ, खासकर भारतीय गायों का, तो वहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ वो आपका जिक्र ज़रूर करता है। तो मतलब युवाओं में जो यूथ है, जो यंगस्टर हैं, उनमें ऐसा क्या क्रेज़ है कि वो शिव शंकर स्वामी का बड़ा फ़ैन है? ऐसा नहीं है क्या? हाँ, हम अच्छा काम करते हैं, इसकी वजह से लोग चाहते हैं हमको। हाँ। बाकी तो और भगवान सब करके लेता है हमारे से। तो लेकिन जब आप ये करते हो तो मुश्किल क्या आती है? जब आपने ठान रखा कि सुबह निकलते हैं, रात के 12 बजे कॉल आ गई, सुबह के 3 बजे कॉल आ गई, तो आप लोग कैसे आप
आगे बढ़ते हैं, क्या मुश्किल आती हैं? मुश्किल बहुत आती है। नहीं लोग कोई लोग तकलीफ देते हैं, कोई धमकी देता है, कोई हमले करते हैं, तो इनसे हम लोग डरते नहीं। कभी कभी झूठा केस भी हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम हमारा काम जो है वो करते रहते हैं। लेकिन जब गाय पकड़ ली जाती है या कोई भी जानवर पकड़ लिया जाता है तो उन गायों का क्या होता है? जब हम लोग गाय टेम्पो अगर पकड़ते तो टेम्पो में इतनी भयानक परिस्थिति गायों की रहती है। तुमने अगर फोटो वीडियो देखे जी तो गायों के दोनों चारों पाँव मोड़ दिए जाते हैं। हाँ उसके उनको गोली के इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ और जो लाकड़ी की मूली रहती है, हाँ। जो ऐसे अपन बांधते हाँ। वैसे गाय बांध के एक एक गाड़ी में 40-50 गाय भरते हाँ। और वो काटने के लिए लेके जाते हैं। जब हम पकड़ते तो पुलिस केस करके नज़दीक की गौशाला में भी लाते हैं। तो गौशाला में डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर आने के बाद उनके इलाज करके गायों का संगोपन अच्छे से करते हैं। तो ये जहाँ अभी हम पुणे की पांजरापोल गौशाला में हैं, तो यहाँ पर भी वही गौवंश आया हुआ है? ये सब वही है? सब जो गौवंश है इधर 2200 गौवंश है, हाँ। सब कत्ल खाने से बचे हुए सब यहाँ पे छोड़े और यहाँ पे गौशाला में अच्छे से उनकी परवरिश की जाती है, उनको संभाला जाता है। यहाँ पे अच्छे डॉक्टर की टीम है, आईसीयू है, कामगार है, 3 टाइम उनको खाना पीना सब टाइम पे देती है। तो देखो ये तो क्या है कि आज आपको खबर मिली कोई गाड़ी जा रही है, आपने पकड़ ली, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? कोई ठोस सॉलिड प्लान है आपके पास, क्योंकि आप यंग हैं? नहीं, इसका जो किसानों का प्रबोधन होना चाहिए अच्छे से। देसी गाय देसी बैल का महत्व उनके तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हम भी सब मिलके काम कर रहे हैं। जो भी गाय काटने के लिए लेके जा रहे हैं, अगर किसानों को आर्थिक परिस्थिति नाजुक है तो हम कसाई जो 5,000 रुपये गाय लेता रहेगा तो हम 1,000 रुपये ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाय कत्ल खाना में मत दो, गौशाला में भेज दो। ऐसे ही हम बात करते हैं किसानों को। और महाराष्ट्र में जो गौवंश हत्याबंदी कानून है उसकी कड़क अंमलबजावनी होनी चाहिए। उसके लिए हम सरकार से भी बातें कर रहे हैं। तो कभी ऐसा कुछ होता है कि आपको भी मैसेज आए हों, धमकी आई हो, आपको डर नहीं लगता इन सब काम को करते हुए? क्योंकि बहुत बड़ी एक लॉबी इस पर काम करती है। मेरे ऊपर बहुत बार मुझे मारने के लिए धमकी भी आ रही है। 8 बार मेरे को जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन भगवान की कृपा है और पुलिस का सहायता है, इसकी वजह से आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। लेकिन हम किसी को डरते नहीं, जो भी है अच्छा काम करते हैं। अगर मरण भी आ गया तो भगवान के लिए आएगा, ऐसा बोल के हम सोचते हैं और काम करते हैं। लेकिन इस हम जो देखते हैं, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूँ 18-19 साल, तो हमें ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता कई बार लगता है कि ये जो कत्ल खाने या इस तरह का काम होता है, एक बड़ा नेटवर्क काम करता है, कई बार पॉलिटिशियंस का भी हाथ होता है। तो तब आप उस नेक्सस से कैसे जूझते हो? कैसा है, हम कानून से काम करते हैं। इसलिए हम किसी को डरते नहीं। जो भी है कानून से काम करते हैं, और जो भी बुचड़ खाने रहेंगे, जो अनलीगल स्लॉटरिंग रहेंगे, तो वहाँ पे जो भी कानून से कार्रवाई करते हैं। कई बार किसी का पॉलिटिशियन का फ़ोन नहीं आता है कि इसको छोड़ दो? फ़ोन भी आता है, लेकिन हम छोड़ते नहीं किसी को। बहुत जन का फ़ोन आया, बहुत जन तकलीफ भी देते हैं, लेकिन हम नहीं करते। तो पूरे अगर बात करूँ पूरे महाराष्ट्र में आपके कितने बड़ा नेटवर्क है? हमारे हर ज़िले में, हर तालुके में, हर गांव में बच्चे लोग हैं। पुणे शहर में 1000 के ऊपर बच्चे लोग हैं जो गोरक्षा का काम करते हैं। ऐसा चालू है सब। तो दोस्तों, स्वामी जी से आज बहुत सारी जानकारी मिली है, कैसे उनका टीम काम करती है, कैसे गौरक्षक दल आगे बढ़ता है। बहुत यंग है स्वामी जी, शिव शंकर स्वामी है, शिव का नाम जुड़ा हुआ है और उसी काम को आगे बढ़ा रहे। पहले दिमाग में एक छवि थी कि कोई बहुत बड़े संत होंगे और टीका वीका लगा के, साफा बांध के और गमछा पहन के ये सब करके निकले होंगे, लेकिन ये बहुत यंग निकले और पिछले 10-12 साल हो गए, 12 साल से। सोचिए आज 28 साल की उम्र है और लगभग 16 साल की उम्र से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप बिना किसी हिंसा के इस काम को आगे बढ़ाएंगे और गायों की रक्षा में अपना बड़ा योगदान देंगे। जय गौ। जय गौ।